ये गोभी हमने डाल दी अपने उबलते हुए पानी में। जो नहीं भी खाते वो भी अब गोभी खाएंगे इंशाल्लाह। पानी को जब 2-3 जोश आ जाएंगे तो फिर हम इन्हें गोभी को अपनी को नथाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। हम सब की मुश्किलात में आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं गोभी। बड़े यूनिक तरीके से हम गोभी बनाने लगे हैं। जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हमने एक प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, उसे काट लिया। अब इसमें हम डालेंगे आयल। इधर मैंने गोभी को उबलते हुए पानी में डालकर रख दिया है, जिससे 2 जोश आ जाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसमें डालने लगी हूँ हस्बे ज़रूरत आयल। ये हमारी तकरीबन 1 किलो गोभी है, उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 150 ग्राम आयल। अब हमने इसके नीचे जला दिया है चूल्हा। अब हम अपने प्याज़ों को लाइट बिल्कुल फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इस तरीके से मैंने गोभी में डालने के लिए 2 क्यूब लिए हैं अदरक लहसुन के, क्योंकि अदरक लहसुन गोभी में ज़्यादा जाता है। और ये है हमारा अदरक जो मैंने छील के रखा हुआ है, इसे मैं स्लाइस में काटूंगी। मैंने इसके लिए चिली फ्लेक्स डालूंगी, हल्दी पाउडर डालूंगी, कलौंजी, मिर्चें, रेड चिली पाउडर, और ये है हमारी अजवाइन, और ये है हमारा नमक। हमारा प्याज लाइट ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने अदरक और लहसुन के क्यूब, ताकि ये भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएं और इनका भी फ्लेवर निकल के अपना बाहर आ जाए। जो जो ये पकेंगे ये खुलते चले जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, पूरी वीडियो देखा करें। अल्लाह आपका दस्तरखान सादा रखे, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। रमज़ान शरीफ की बरकत से जो हमारी परेशानियां हैं अल्लाह उनमें आसानियाँ पैदा करे, आमीन। इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक, टीस्पून चिली पाउडर, टीस्पून अजवाइन पाउडर, 1 चम्मच। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टीस्पून चिली फ्लेक्स, टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसे भी अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। हमने अब बिल्कुल हल्की दम की आंच कर दी थी जब हमने ये मसाले डाले हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारी गोभी को हमने निथाल लिया है पानी के अंदर से। आलू हमने काट लिया ये, ताकि आलूओं का जो जायका होता है वो ज़रा अच्छा लगता है गोभी के अंदर, इसलिए अब छींटा दे के हम इसकी अच्छी तरह से अपने मसाले की भुनाई करेंगे। हमारे आलूओं की भुनाई हो रही है, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से गल जाएं। अब हम इसे ढक के रख देंगे। ये हमारे आलूओं को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी गोभी, और जो उबाली थी हमने वो डाल देंगे, और इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कितना अच्छा कलर आया है। और ये गोभी इस तरीके से बनाएं, बादी जो होती है, जो कहते हैं ना बादी, इस तरीके से इसकी बादी भी सारी निकल जाती है और ये बहुत अच्छी बन के पकती है। जो इसमें से एक हल्की सी गोभी के अंदर से आती है, हमक सी आती है, कह लें जो भी कह लें आप, वो भी ख़त्म हो जाती है। जायका नहीं ख़त्म होता गोभी के उबालने से। गोभी जब गलेगी तो जायका तो तब निकलेगा ना गोभी के अंदर से। लोग कहते हैं जी उबालने से जायका ख़त्म हो जाता है, कभी भी जायका नहीं ख़त्म होता। जब तक चीज़ अच्छी तरह से गलेगी नहीं
तो उसका जायका कहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जो हमने अदरक मैंने स्लाइस में काट लिया था, थोड़ा सा अब डाल देंगे, थोड़ा सा हम ऊपर छिड़केंगे। गोभी को 5 मिनट तक भून लिया। अब हम इसे ढक के रख देंगे। ये माशाल्लाह हमारी गोभी दम की आंच पे पक रही है, ये आप देख सकते हैं। इसकी बिल्कुल हमने दम की आंच रखी हुई है, ताकि हम और हल्के हाथों से हम इसे चम्मच हिला रहे हैं ताकि हमारी गोभी टूटे ना ज़्यादा। अभी हम इसे दम की आंच पे रहने देंगे क्योंकि अभी हमारे आलू कच्चे हैं। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं हमारे आलू गल गए हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम अपनी गोभी की करेंगे भुनाई, और जिसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा हमारी भुनाई के अंदर। ये हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, आधी टीस्पून से जितना। अब हम इसे करेंगे अपनी इसकी भुनाई। अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि हमारी गोभी अब बिल्कुल माशाल्लाह पक कर तैयार है। उसका जो पानी था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है भुनाई के अंदर, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसे हम सर्विंग के लिए निकालेंगे। ये हम अब सर्विंग के लिए अपनी गोभी को निकाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इस पे हम छिड़क देंगे अपने स्लाइस, और इस पे हम हरे धनिए की 2-3 डाल देंगे पत्तियाँ। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।